नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभा सुराना, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम सन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज आपके सामने आहार, आपके फूड के बारे में कुछ जानकारी लेके आई हूँ। खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आता है और अभी देखा हमने कुछ टाइम पहले विंटर सीजन गया था जिसमें हम बहुत सी चीज़ें, हमें खाने के इतने ऑप्शंस मिलते हैं विद गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद बहुत सारा अच्छा खाना, गरिष्ठ भोजन, सूखे मेवे और हलवा, लड्डू, एवरीथिंग जो हमने विंटर सीजन में एंजॉय किया है। लेकिन अब हम जनरल बात करते हैं आहार की, तो हमारा खाने का तरीका क्या होता है। हमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि रॉ एंड कुक्ड। आप देखिए, जब हम खाना खाने बैठते हैं, एक ही थाली में हमने अपना भोजन लिया हुआ है, पका हुआ भोजन लिया हुआ है और साथ ही में हमने एक प्लेट भर के सैलेड लिया हुआ है। तो आप सोचिए, डाइटिशियन भी कहते हैं कि खाने से पहले आप सैलेड का यूज़ करिए, उससे आपको भूख कम लगेगी और आपका इंटेक ऑफ चपाती कम होती है। तो ध्यान ये रखना है आपको that there should be gap between your raw food and your cooked food। पका हुआ खाना और कच्चे खाने में आपके गैप होना चाहिए। बिकॉज आप सोचिए, एक रॉ फूड खाया आपने और एक पका हुआ खाना खाया आपने, और थर्ड चीज़ आती है आपका मीठा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सबसे ज़्यादा एनर्जी बर्न होने में लेता है मीठा। मीठे को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। देन कम्स योर फूड एंड देन कम्स योर सैलेड्स। सो व्हाट वी डू when we sit for the lunch, और किसी को इवनिंग भी खाने का शौक है, सैलेड्स बिफोर देयर फूड, तो आप खाना खाते हैं, रोटी भी खाई, सब्जी भी खाई, दही भी खाया एंड 2-3 ककड़ी खा ली, टमाटर भी खा लिया। सो यू आर सेटिस्फाइड दैट आपने तो बिल्कुल ग्रीन वेज भी खाया है, आपने तो ग्रीन सैलेड भी खाया है। स्टिल यू पीपल आर फेसिंग द कॉन्स्टिपेशन। नाउ व्हाट इज द रीजन? आपका जो स्टमक में जो खाना गया है, आप समझिए स्टमक क्या है, इट्स अ बोल। तो आप उसमें रॉ भी डाल रहे हैं, कुक्ड भी डाल रहे हैं, एक्सेसिव शुगर भी डाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो सारी बॉडी की एनर्जी है उसमें से शुगर को तोड़ने में जाती है। तो इतना टाइम शुगर को तोड़ने में लगता है, देन इट कम्स द फूड, खाने को तोड़ता है। तो सोचिए, अगर 7 to 8 आवर्स तक शुगर और फूड ही टूट रहा है अगर, तो सैलेड जो पड़ी हुई है पेट में, वो तो 8 घंटे में रॉटन, इट खराब हो जाती है, उसका आपको इफेक्ट ही नहीं होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर शुड बी गैप बिटवीन रॉ एंड कुक्ड। थोड़ा आधे घंटे का गैप दीजिए, आराम से डाइजेस्ट होते हैं। आप ककड़ी टमाटर जो खाते हैं, जो भी सैलेड ले यूज़ करते हैं आप, अनियन है, एंड कहते हैं अनियन तो एक रोज़ खाना ही चाहिए बिकॉज इट इज़ गुड सोर्स ऑफ सल्फर एंड गुड फॉर लंग्स ऑल्सो। टमेटोज़ हैं एंड कुकुम्बर है, और जो भी आप यूज़ करते हैं सैलेड में, हैव अ गैप ऑफ हाफ एन आवर बिटवीन योर मील एंड द सैलेड, आधे घंटे बाद। एंड सेकेंड थिंग, व्हेन यू गो फॉर द डिनर, कहते हैं, जैसे कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो छोटे बच्चों को जब बोलना शुरू करते हैं तो हम ऐसे ही उनको सिखा देते हैं अर्ली टू बेड। तो आप सोचिए इस चीज़ का कितना बड़ा मतलब है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना। अगर आप जल्दी सो रहे हैं तो आपका आहार भी आपके शरीर में जल्दी पहुंचना चाहिए। क्यों कहते हैं जैन मुनि, जो जैनिज्म, दो आई एम ऑल्सो फ्रॉम द जैन कम्युनिटी एंड वी हैव अ प्रोविजन कि संध्या के बाद नहीं खाना है। क्यों है ऐसा कि संध्या के बाद नहीं खाना है? आफ्टर 6-6:30 जो कहते हैं, बॉडी डजंट नीड फूड, बॉडी को खाना चाहिए ही नहीं अगर आप 6 बजे खाना खा लेते हैं तो। और आप देखिए, आप जितना गैप देंगे वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और सुबह भी आप और रिफ्रेश होके उठते हैं। जब तक आप 6 बजे खाना नहीं खाएंगे, 10-10:30 नहीं सोएंगे, आपके ऑर्गन्स जो होते हैं दे ऑल्सो नीड टू स्लीप। आप देखिए, एक छोटा बच्चा, अगर वो बच्चा 4 या 5 साल बाद पेरेंट्स उसको सेपरेट रूम में सुलाना शुरू करते हैं, तो बच्चा आके मम्मी के रूम में बोलता है, मम्मी आप आके सुलाइए। तो कहती है, मम्मी बेटा सो जाओ ना। फिर 10 मिनट, मम्मी आप आके सुलाइए। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ? जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक आपके ऑर्गन नहीं सोएंगे। आई एम टेलिंग अबाउट द लिवर अपनी फंक्शनिंग 10-10:30 के बाद जो शुरू करता है, जब तक बॉडी रेस्ट मोड पे नहीं आती है, लिवर अपना काम करना शुरू नहीं करता है। तो जो लेट तक जगते हैं लोग बाग, उन्हें वही डाइजेशन की दिक्कत आती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि खाना जल्दी खाएं,
अब ये देखिए कि प्रोविज़न क्या होता है, खाना हम खाते हैं लेट, 8-8:30 भी खाते हैं, 9 भी खा रहे हैं, दुकान शॉप्स वाले जो हैं 9-9:30 भी खा रहे हैं। तो कोशिश करके फूड को अपन थोड़ा सा शेड्यूल टाइम टेबल चेंज करें। अब खाना भी खा लिया, लेट भी खा लिया, 8 बजे भी खा लिया, अब उसके बाद क्या करते हैं हम, गर्मी आने वाली है, हम ड्राइव पे जाते हैं। ड्राइव पे जाके हम गोटा, दैट फलूदा एंड आइसक्रीम्स खाना हमको सबको पसंद है, और हम बाहर जाके आइसक्रीम्स खाते हैं। अब आप सोचिए क्या वो सही कर रहे हैं? एक तो 5 से 6, 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद तो आपको शुगर का इंटेक करना ही नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है शुगर। जो भी खाना है आपको, मीठा वीठा जो भी खाना है, आप 5 से पहले, 6 o'clock से बिफोर खा लीजिए। आपको नहीं खाना है शुगर। और अब रात को 9 बजे 10 बजे आप अगर वो मीठा दे रहे हैं तो आपका जो खाना खाया हुआ है वो मतलब ही नहीं है, वो सड़ जाएगा स्टमक के अंदर। देन फिर आप बोलते हैं मैंने ग्रीन वेज भी खाया था, मैंने लौकी भी खाई थी, और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो दीज आर द कॉजेज। जब तक आपका खाने की चर्या बराबर नहीं होगी तब तक आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रात को मीठा न खाएं। अत्यधिक मीठे का सेवन, जो ये ड्राइव्स पे निकल के 10-10:30, 11 o'clock हम जाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, व्हाटएवर मोर ऑफ द शेक्स और जो भी हम लेते हैं बाहर जाके, इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। रात को मत खाइए, थोड़ा सा टाइम मार्जिन रखिए। और सोने का बोलते हैं 10-10:30 सोने की कोशिश कीजिए, बट बिकॉज ऑफ द मोबाइल लोगों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो जब तक आप सोओगे नहीं तब तक लिवर काम नहीं करेगा। मैंने कहा ना, जब तक मम्मी नहीं आएगी वो बच्चा सोएगा नहीं। सेम एज जब तक शरीर नहीं सोएगा तब तक लिवर अपना काम करना शुरू नहीं करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रात को मीठा अवॉइड करिए। खाने में अपने सलाद और खाने में गैप रखिए। दिन के खाने के तुरंत बाद आप पानी का सेवन नहीं करेंगे। पानी आपके डाइजेस्टिव जूसेस को वॉश कर देता है। तो अगर प्यास लगती ही है तो इन बिटवीन द फूड 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन आफ्टर फूड प्रेफर करिए कि आप छाछ का सेवन कर लें। और खाना खाने के 1 घंटे 50 मिनट्स या 1 घंटे के बाद आप पानी पी लीजिए। और आप गर्म पानी अगर पीते हैं तो वो औषधि का काम करता है, वो खाने को ब्रेक डाउन करेगा। इट्स अंडरस्टूड थिंग्स कि कुछ गर्म कपड़ा गंदा होता है, उसको गर्म पानी में डालेंगे तो मैल निकलता है। सेम एज इफ यू विल गिव हॉट वाटर टू द स्टमक तो वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा। और रात को खाना खाने के इमीडिएटली बाद वॉक मत करिए। कहते हैं रात को वॉक करनी है, बट इमीडिएटली वॉक मत करिए। नेवर डू ब्रिस्क वॉकिंग एट नाइट। कभी भी रात को आपको ब्रिस्क वॉक नहीं करना। आई सी पीपल, आई गो समवेयर फॉर द वॉक एंड ऑल, आई सी पीपल आर रनिंग लाइक एनीथिंग। रात को सिर्फ 500 मीटर चलना है आपको खाना खाने के आधा पौना घंटे बाद। इट इफेक्ट्स योर हार्ट अगर आप तेज चलते हैं। पेट में खाना है, होल एनर्जी ब्रेन की, आपके स्टमक की और हार्ट की सारी एनर्जी पेट में खाने को तोड़ने में लगी है। और आप फास्ट वॉक कर रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, तो आप विपरीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो कोशिश करके आप घूमिए, रात को 500 कदम चलिए, लेकिन टहलना, शाम को टहलना ही है। और मॉर्निंग आपको जितना अच्छे से वॉक करना है, इट्स अप टू यू। आप अच्छे से वॉक करिए, रनिंग करिए, जॉग करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, एनीथिंग यू डू, इट्स अप टू यू। रात को मीठे का सेवन अवॉइड करिए फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।